जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। कल अपना प्रसंग चला था कि हम महान आत्माओं से कुछ लेना चाहते हैं। देने के नाम पर तो दुनिया के पास दो आभार के शब्द भी नहीं होते। और सबसे बड़ी भूल महान आत्माओं ने देना क्यों बंद कर दिया? मंदिरों से वो शक्तियां क्यों नहीं मिल पाती जो पहले शास्त्रों में वर्णित हैं? क्यों नहीं गुरुओं के आशीर्वाद फलते हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं? क्यों नहीं नमोकार मंत्र और व्रतों में चमत्कार जो शास्त्रों में लिखे हैं वो क्यों नहीं हो पाते? क्यों नहीं वो सिद्ध चक्र मंडल विधान जो है वो उतना अतिशयकारी नहीं हो पाता जितना शास्त्रों में लिखा है? आज कलयुग में लोगों को ऐसा लगने लगा है कि शास्त्रों में जो लिखी हुई बातें हैं वो सब झूठी हैं, उन सब में कुछ नहीं होता। शास्त्रों में ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं लिखी, किसी ने भगवान का नाम लिया, पूरी नदी चढ़ी हुई थी, उसने रास्ता दे दिया। शेर ने आकर नमस्कार कर लिया, सूली सिंहासन बन गई। कई बार दवाई देने वाला डॉक्टर इतना खतरनाक नहीं होता, खाने वाला व्यक्ति उसका गलत ढंग से उपयोग कर लेता है, बदनाम डॉक्टर हो जाता है। कल अपन ने यही प्रसंग को छोड़ा था। डॉक्टर अनुभव सिद्ध दवाई देता है, बहुत अनुभव के साथ दवाई देता है, पूरी ताकत लगा के देता है, लेकिन मरीज ठीक नहीं होता तो डॉक्टर के पास लोग उल्हायना देने जरूर जाते हैं। मैंने डॉक्टरों से पूछा कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं, आपके पास इतने मरीज आते हैं, कितने मरीज आपके पास स्वस्थ होके जाते हैं? बोले महाराज 90-95%। अच्छे डॉक्टर से पूछा तो बोले महाराज 90-95% ठीक होके ही जाते हैं, और जिनके ठीक होने की गुंजाइश नहीं होती उन केसों को हम रहते ही नहीं, रेफर्ड कर देते। मैंने बहुत अच्छा। मैंने कि जो 5% लोग जो आपकी दवाई से ठीक नहीं होते वो तुम्हारे पास उल्हायना देने आते हैं कि नहीं? बोले आते हैं। काहे का डॉक्टर है, काहे का दवाई है? और महाराज जी वो इतनी बुराई करते हैं, जहां बैठेंगे वो डॉक्टर की मैंने 1 महीने दवाई खाई, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, बेकार है, पैसा लूटता है। वे 5 लोग उसको इतना बदनाम कर देते हैं, इतना बदनाम कर देते हैं। एक मरीज व्यक्ति जो ठीक नहीं होवे दवाई से, वो 100 लोगों से डॉक्टर की बुराई करता है। कम कहे 100 लोग, मैंने उससे ज्यादा ही करेगा, और जीवन भर करेगा। और जब भी जिससे कहेगा अरे भाई मैंने उस डॉक्टर की भी दवाई खाई थी,
बोले बदनाम कर देते हैं। 5 लोग महाराज जी इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि ये इनसे सबसे ज्यादा डर लगता है। माने कि जो 95 लोग ठीक हुए वो बोले महाराज वो तो किसी से कहते ही नहीं है कि मैं ठीक हो गया, किसी से बोलते भी नहीं है, घर में ही जाके नहीं बोलेंगे कि मैं डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर, मैं ठीक हो गया। किसी पड़ोसी से भी नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, चुपचाप। पहली बात तो लौट के आते ही नहीं। जो ठीक नहीं हुए वे जरूर एक बार आते, डॉक्टर साहब आपने लूट लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो हमने कि जो ठीक हुए हैं वे जय जिनेंद्र करने, राम राम करने आते हैं क्या? अरे महाराज 95 में से एक नहीं एक नहीं आता, वो तो ठीक होते ही कुछ नहीं। बस यहां से शुरू होती है नकारात्मक ऊर्जा, यहां से शुरू होता है हमारा भविष्य, यहां से शुरुआत होती है कि हमारी एक बार तो हम ठीक हो जाएंगे, दोबारा फिर वो दवाई काम नहीं करेगी और दोबारा फिर से बीमारी आएगी। आज सारा संसार इस नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। जितने भी चर्चाएं हो रही सब नकारात्मक हो रही, और वही नकारात्मक ऊर्जा अतिशय और चमत्कारों को खत्म कर रही है। 95 में से एक व्यक्ति लौट के नहीं आया। डॉक्टर ने कहा कि जो ये कहे डॉक्टर साहब आप बिल्कुल साक्षात भगवान हैं, हमारी बीमारी आपके द्वारा ठीक हुई, मैं आपका आभार मानता हूं और आप मेरे लिए सदा मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा। ऐसा एक ने भी आके नहीं कहा डॉक्टर। चलो ना कहे तो ना कहे, लेकिन वो कम से कम दूसरे मरीजों से तो कहे कि भाई ये है। अब 5 लोग जो ठीक नहीं हुए उसका प्रचार सारे जगत में हो गया, और 95 लोग ठीक हुए उसका प्रचार कहीं हुआ ही नहीं। यदि वे 95 लोग प्रचार करते तो बोलो दुनिया में 5 लोगों की सुनी जाती कि 95 की, लेकिन 5 लोग। शिवा खेड़ा ने एक बहुत अच्छी नीति दी थी, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहां गंदे लोग रहते हैं, गद्दार लोग रहते हैं। देश इसलिए बर्बाद होता है कि अच्छे लोग मौन रहते हैं। अच्छे लोग सक्रिय होते ही नहीं, अच्छाइयों की प्रशंसा होती नहीं। पेपर में बुराई छप जाएगी, सब छप जाएगा, अच्छाई नहीं छपेगी। एक डॉक्टर के हाथ से एक मरीज मर जाए, स्ट्राइक हो जाती है, हड़ताल हो जाती है, हेडलाइन आएगी पेपर में, एक मर गया उसकी बेचारी जिंदगी भर में। आज तक कभी किसी पेपर में हेडलाइन में नहीं छापी उस डॉक्टर से एक व्यक्ति परिवार बच गया, जिंदगी बच गई, कोई नहीं छापता। मर जाता, एक बच्चा मर जाता, पूरा परिवार उजड़ जाता, मां निपुती हो जाती, स्त्री विधवा हो जाती, बच्चे अनाथ हो जाते, लेकिन ये डॉक्टर ने इस व्यक्ति को बचा लिया। आज तक कोई ने पेपर में नहीं छापा, आज तक उसकी चर्चा दुनिया में नहीं है। जिंदगी भर उसने अच्छे हमारे काम किए, एक केस बिगड़ गया, और एक केस बिगड़ क्या गया, सारा मीडिया लोग हड़ताल करके पहुंच गए, हे डॉक्टर को अरेस्ट करो। लेकिन कोई, और जिस बिगड़ गया वो सबको कहता आओ मेरे साथ चलो, डॉक्टर ने सब कुछ बिगाड़ दिया, इसको अरेस्ट कराओ। हाँ, कोई बात नहीं, आपका मरीज बिगड़ा है, गुस्सा आता ही, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं। आपके गुस्से को तो मैं कभी मना करूंगा ही नहीं। आपका मरीज बिगड़ गया, गुस्सा आएगा, आना चाहिए। 100 लोगों को इकट्ठे करता है, रिश्तेदारों बुलाता है, और डॉक्टर के दरवाजे स्ट्राइक कर देता है, कोई बात नहीं। ऐसे लोगों को मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो उन को बोल रहा हूं कृतज्ञों को जो 95% स्वस्थ हो गए। यदि वे 100 लोगों को इकट्ठा करके कभी डॉक्टर को गुलदस्ता भेंट करने पहुंच जाएं तो क्या बात है। 95 लोग कभी 100 इकट्ठे करें, आओ मेरे साथ आओ, बोले क्यों, और डॉक्टर को गुलदस्ता भेंट करना है, क्योंकि उसने
हमारे पूरे परिवार को बचा लिया, मेरे बच्चे को बचा लिया, मेरे कुछ भी XYZ, वो सबको कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। बस ये सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है, और यही हमारे धर्म कार्य में होता है। आज मंदिरों में से जो कल मैंने कहा था, कई लोगों को परेशानियां होती हैं, दूर हो जाती है, वे परेशानियां पुनः आ जाती हैं, बहुत बार होता है। पहली बात तो दूर होना आज का मुश्किल है, क्योंकि धर्म पहले से जानता है, भगवान पहले से जानता है, ये यूज एंड थ्रू, ये मेरा उपयोग करके मुझे फेंक देगा। आज संकट की घड़ी में, आज बुरे दिन की घड़ी में यह मुझे पूछ रहा है, जिस दिन इसका कार्य हो जाएगा ये मुझे ही भूल जाएगा। ये धर्म पहले से जानता है, इसलिए वो पहले से ही सब मंदिरों के, सब भगवानों के अतिशय खत्म हो गए, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया। और स्वार्थी तो होना ही चाहिए, लेकिन स्वार्थी होना कोई बुरी चीज नहीं है। हर व्यक्ति बड़ों से इच्छा करता है, कौन इच्छा नहीं करेगा कि बड़े मेरे जीवन में संकट में काम आवे, मेरे दूर करे, आती है संसारी प्राणी को, हर व्यक्ति को आना चाहिए। मैं इसका इतना विरोधी नहीं हूं। अपन भगवान से आशीर्वाद नहीं लेंगे तो किससे लेंगे, गुरु से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे। ये तो अनादिकाल से, चौथे काल में सतयुग में भी होता था, लेकिन वहां सतयुग में जब कोई कार्य होता था तो यह व्यक्ति जिनके निमित्त से कार्य हुआ है उनको वो जिंदगी में कभी भूलता नहीं था, उसको इष्ट देव मान लेता था, कभी नहीं भूलता था। वो कहता मेरा कार्य हो गया, मैं कभी भूलूंगा नहीं। अभिषेक करने से हुआ तो वो जिंदगी भर का अभिषेक का नियम ले लेता था, शांति धारा से हुआ वो ले लेता था, नमोकार मंत्र का हुआ मैं जिंदगी भर नमोकार मंत्र नहीं भूलूंगा। और पुनः वो जाकर के आभार में, एक बार वहां जाकर आभार में जाता है वो, और जिस व्यक्ति ने आभार स्वीकार कर लिया, जाओ जिंदगी में जो समस्या खत्म हुई है वो तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएगी। इसलिए सारे जगत से मेरा कहना है, जो जो तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा भी कोई उपकार करे उसका आभार नहीं भूलना। माता पिता से शुरू करो, कुछ नहीं दिया तुम्हें। कई लोग कहते हैं महाराज जी मुझे माँ बाप ने क्या दिया है, क्या दिया है, क्या था मेरे माँ बाप के पास, जो कुछ है सब मैंने मकाया, मकान जायदाद सब दौलत मैंने बनाई, मेरे बाप के पास क्या था। कई निकम्मे बेटे तो बाप को ही जवाब दे देते हैं, क्या दिया है तुमने, क्या दिया है तुम्हारा, एक कौड़ी भी तुम्हारी नहीं है। माँ बाप को जवाब दे देते, क्या दिया है। अरे मूर्ख, कुछ नहीं दिया ये बात तय है, लेकिन तुझे जन्म देकर जिंदगी दी है, ये कम है क्या। जन्म दिया है ये कम है क्या। 25 साल तक तेरी सेवा की है, ये कम है क्या। मैंने, एक बच्चे ने ऐसे जवाब दिया, बोले महाराज माँ बाप ने मुझे क्या दिया है। मैंने कहा चलो कुछ नहीं दिया, चलो कुछ नहीं दिया। माँ बाप ने जो किया है उसका हिसाब चुकता कर दो, धन से ही कर दो, धन से पूरा हिसाब चुकता कर दो पूरा। उसको पसीने आ गए। मैंने कहा तुम और तुम्हारी पत्नी, तुमने जब गंदगी की है तो इसने साफ की है, तुम कितने रुपये में दूसरे की गंदगी साफ करने के लिए तैयार हो जाओगे। दूसरे का मलमूत्र कितने रुपया में साफ कर दोगे। हम अपने भक्तों से पूछ रहा हूं, 1 लाख रुपया महीना कर दो,
गंदगी साफ करना है, ध्यान रखना। कितने में साफ करने लग जाओगे? अच्छे लोगों से पूछ रहा हूं, कम से कम जैनियों से पूछ रहा हूं। जैनी लोग बताओ, यदि तुम्हें अच्छा वेतन मिले, तुम दूसरे की गंदगी साफ करने को तैयार हो जाओगे? वेतन अच्छा तगड़ा दिलवा दूंगा, कोई बात नहीं। दूसरों के कपड़े धोने में तैयार हो जाओगे? उच्च कुल का बेटा था, जैनी था। मैंने कितने रुपये में महीने तुम्हें दिया जाए कि तुम दूसरों के कपड़े धो दोगे, दूसरे के घर में झाड़ू लगा दोगे? कितने रुपये में तुम्हारी महिलाएं दूसरे के यहां रोटी बनाने चली जाएंगी? जैनियों से पूछ रहा हूं, कितने रुपये में दूसरों के जूठे बर्तन मांजना, दूसरों की रोटी बनाना, दूसरों के घर में झाड़ू लगाना, दूसरों के कपड़े धोना, गंदगी साफ करना? जैन महिला से पूछता हूं, कम से कम अपनी भक्तनों से, कितने रुपया वेतन में ये काम करने को तैयार हो? ऐसा मैं वरदान देना चाहता हूं आज। ये वरदान कौन लेना चाहता है? जो वेतन तुम कहोगे वो दिलवाऊंगा। चलो, बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं मैं, बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं। कार्य मैंने पहले ही से बता दिए, किसी भी घर में भेज सकता हूं। काम क्या करना है? वहां की गंदगी साफ करना है, सब बाल बच्चे उनके परिवार की, झाड़ू लगाना, बर्तन, जूठे बर्तन मांजना, रोटी बनाना, जो काम धोबी है, धोबी का काम, सब ये काम करोगे। वेतन तुम्हारे मांगो और काम मैं बताता हूं। आज बड़ा खुश हूं, आप लोगों ने वरदान दे रहा हूं। ये वरदान कौन कौन लेना चाहता है? अरे किमिक्षिक वरदान दे रहा हूं। वेतन, जो वेतन कहो वो दिलवाऊंगा। 1 लाख का हो तो 1 लाख दिलवाऊंगा, 2 लाख का हो, चलो 2 लाख सही। कोई जैन महिला को किमिक्षिक वेतन मिलेगा, कार्य ये करना पड़ेगा। आप लोगों की भी सहमति? यदि मान लो ये नहीं देवें तो आप लोग बता दो, महाराज जी मेरी बीवी को कर लो, इतना अच्छा वेतन मिल रहा है। हैं? आपकी पत्नी हो, कोई भी आपकी महिलाएं घर में हो, तो आप लोग कह दो महाराज जी हम अपनी पत्नी को भेज देंगे इतना बढ़िया वेतन में। बोलो रे जैनियों, विचार कर लिया? वरदान दे रहा हूं, वरदान। ओहो, जैनी महिला कहती है महाराज ये वरदान नहीं है, अभिशाप है। बोलो, आपकी पत्नी को यदि ये वरदान दूं तो आप खुश होगे कि ना खुश? हैं? वरदान मांगोगे कि अभिशाप? आहा, बस यही मैं कहलवाना चाह रहा था। लाखों रुपया मिलने पर भी तुम इतने उच्च कुल में जन्म लेने के बाद ये गंदे कार्य नहीं कर सकते हो ना? ये सब गंदे कार्य तुम्हारी मां ने किए हैं, तुम्हारे। ये सारे गंदे कार्य तुम्हारी मां ने किए हैं, तुम्हारे। ये सारे गंदे कार्य, बहू से कह रहा हूं, तुम्हारे पति के लिए इस पूजनी मां ने किए हैं जिंदगी भर। 25 साल की है। तुम्हें किमिक्षिक वरदान दे रहा हूं तो लेने को तैयार नहीं हूं। तुम 25 साल को, वो भी मां ने, पूजनी मां ने ये कार्य किए, उसका वेतन हिसाब लगा के दे दो 25 साल का। 20-25 साल का आप वेतन लगा के दे दिए। रोटी बनाने के लिए 25 साल का वेतन लगाइए, रोटी बनाने का, कपड़े धोने का, गंदगी धोने का, ईमानदारी से लगा लेना। छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं धोइए, किसी आफत के मारे ने नहीं धोइए, एक पूजनी व्यक्ति ने धोइए। मां पूजनी है कि अपूजनी है? बोलो। पूजनी व्यक्ति ने, जो मां पूजा के योग्य है, पूजनी व्यक्ति है, उस पूजनी व्यक्ति ने तुम जैसे छोकरों के, तुम क्या पूजनी थे? लातों के देवता थे तुम, बातों छूने लायक भी नहीं थे, छूने लायक भी नहीं थे। जिसने छुआ उसी ने नहाया।
उस दशा में तुम्हारे लिए छुआ है, सब कुछ किया है, उसका वेतन बता दो कितना है। 25 साल का। मैंने बेटे बहू से दोनों से कहा। उसने मेरे सामने एक जवाब दिया। क्या दिया है महाराज जी? माँ बाप ने जो एहसान करते हैं, उस पिताजी ने बेचारे इतना कहते हैं, महाराज जी बेटा बहू हमारे बुढ़ापे में मेरी कुछ भी ध्यान नहीं रखते, 2 रुपया भी मुझे कभी खर्चे को नहीं देते, दान तो दे ही नहीं सकता। और उसने इतना कहा और बेटे बहू ने ऐसी बरसात की मेरे सामने ही। बोले महाराज जी किस मुंह से मांग रहे हैं, इनसे पूछो मुझे दिया क्या है, क्या दिया है मुझे, कौन सी हुंडी बकस दी, कुछ तो बता दो इनकी तरफ से मेरे पास क्या है। आज इनके पास से हमारे पास एक भी चम्मच नहीं है, एक भी चीज इनकी दी हुई नहीं है, ना मकान है ना घोड़ा गाड़ी, कुछ भी नहीं है, सब मेरा है महाराज, हमने कमाया है। बहू ने भी यही कहा। मैंने कि तुम्हारी? बोले महाराज जी मेरे पति ने कमाया है। तो मैंने कही तेरे पति ने कमाया है, लेकिन आज जिसको तू पति कह रही वो पति का बाप है। अब मेरे सामने ऐसी घटना घट जाए तो फिर मैं तो फिर कमजोर नहीं, ध्यान रखना। मैंने उसको ऐसे लाइन हाजिर किया, ऐसे किया, मैंने कहा दे हिसाब, आज चल, आज से तू माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, हिसाब चुकता करो। आप लोग नौकर करते ना, कोई आपके यहाँ नौकरी करता हो और वो जाने लग जाएगा साहब मैं तो अब छोड़ूंगा, तो फिर क्या, ठीक भाई छोड़ दे, हिसाब कर ले। उसको हिसाब बोलते हैं, ऐसे ही कोई भाषा बोलते हैं आप लोग, भाई हिसाब कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, माँ बाप से तुम अलग हो रहे हो, हिसाब कर लो, और हिसाब को मैं जांचूंगा। मैंने कही तुम दोनों से पूछा, तुम अपने आप को उच्च कुलीन मान तो जैनी थे, अब जैन कुल में जन्म लेने के बाद तुम ये कार्य कितने रुपए में करने को तैयार हो जाओगे? तो दोनों का महाराज करोड़ों रुपया भी देवे हम भीख मांग लेंगे, मजदूरी कर लेंगे। उन्होंने बोला लेकिन महाराज ये कार्य तो मैं नहीं करूंगा। मैंने कही तुम करोड़ों रुपया मिले तो? बोले करोड़ों नहीं, जिन लोग की जन्नत मिले, तो मैं किसी की गंदगी साफ नहीं करूंगा। मैंने क्यों? बोले महाराज आप समझो मैं कौन हूं, जैन हूं, जैन। हाँ मैंने यही तो, थोड़ा जोर से और बोल, थोड़ा जोर। मैं जैन हूं, मैं बामन हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं मनुष्य हूं। बोल थोड़ा जोर से बोल। बोले महाराज जी मैं जैन होकर ये कार्य करूंगा, कितनी गरीबी आ जाए भीख मांग लूंगा, लेकिन तो नहीं करूंगा। तो मैंने कहा जब तू करोड़ों लाखों रुपए में भी ये कार्य नहीं कर रहा है, और तेरे से तो ज्यादा पूजनी तेरी माँ थी, तेरी माँ ने ये सब कार्य किए हैं, उसका वेतन बता दे तू अपने हिसाब से। पूजनी ने किए हैं, जो तुम्हारे लिए पूजनी थी उस माँ ने किए हैं। हिसाब लगाओ, दो हिसाब करके जाओ, बिना हिसाब के गए तो ध्यान रखना बेटा 100 जन्म तक तुम्हें मैं ब्याज के चुकाना पड़ेगा, मैं ब्याज के चुकाना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। यदि हो तो इसका हिसाब चुकाइए, हिसाब बताइए कि इतना किसका कितना वेतन बनेगा। आप धन की अपेक्षा भी कहते हो तो कितना धन बनाओगे? आप लोगों को छोड़ रहा हूं मैं, उसका तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वो घटना तो क्या हुई अभी बता देता हूं। ये कभी भी कोई साधु कोई उदाहरण देता है तो उसकी बात कहना मेरा पर्पस नहीं है, सारे जगत को सोचने का मौका देना मेरा पर्पस है। जब तुम अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को, कभी भी तुम्हारे मन में बुरा भाव आवे, कभी भी ये भाव आवे कि इन्होंने क्या दिया है, मैं उन गरीब लोगों को कह रहा हूं जिसके माँ बाप ने कुछ भी नहीं दे पाए, बेचारे कुछ भी नहीं दे पाए, था ही नहीं उनके पास, जिंदगी इनमें कुछ नहीं था। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं उपदेश दे रहा हूं, तुम बस इसका हिसाब एक दिन लिख लेना। मेरे मम्मी का हिसाब कितना बना 25 साल का,
पूजनी माँ ने किया है, जो तुम्हारे लिए पूजनी थी। जब मैंने पूरा हिसाब पेश किया, मैंने कि ध्यान रखना, यदि तुम यहां से थोड़ा भी नकार किया तो फिर सुधा सागर का क्रोध बहुत खतरनाक है। या तो हिसाब दे, अन्यथा 25 साल तक जो माँ ने तेरे साथ किया है वो 25 साल तक तुम बेटा बहू मिलकर के उनके साथ करो। ये 2 पहले रख दिए मैंने, 2 रख दिए। एक तो या तो पूरा पेमेंट कर दीजिए आप ईमानदारी से, और या फिर 25 साल तक उन्होंने किया है जो जो कार्य, वो कार्य तुझे उनके करना है। उनके भी कपड़े धोना है, उनकी भी गंदगी साफ करना। 2 में से एक कोई निर्णय करो। 2 मिनट में दोनों रो पड़े, हिल गए। बोले महाराज जी मैं अंधा हो गया था, मेरी जिंदगी में पहली बार समझ में आया कि मैं कितना बड़ा गलत कार्य कर रहा था। और दोनों ने उठ करके माँ बाप के पैर छुए और नियम लिया, महाराज अब मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन मम्मी पापा को अपने पास से अलग नहीं करूंगा, की सेवा करूंगा। नकारात्मक ऊर्जा, हर व्यक्ति नकारात्मक, क्या दिया है, क्या दिया है, हर जगह एक ही बात, क्या दिया है। अरे क्या दिया है, ये तो उस बात की बात है, तू तेरे पास था क्या जो तेरे पास अब है, क्या नहीं दिया। पूज्य वर्जन सेन स्वामी ने आजकल, चलो ये बात तो बेटों की हुई, एक और मैं शेयर करना चाहूंगा महिलाओं से। कभी ये झगड़ा करते हैं कोई बात को लेकर, तुम एक ही बात कहते हैं, तेरे माँ बाप ने क्या दिया है। कई बार ऐसी बात आ जाती है कोई भी बात को, अब वो मुझे आगे पीछे पता नहीं सारी बातें, तो कई बार पुरुष ये महिलाओं को उलाहना देते, तेरे माँ बाप ने क्या दे दिया, कौन सी बख्शीद लिख दी। ये शब्द तुम लोगों के मुख से निकलते हैं कि नहीं? तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं इधर पूछूंगा, है निकलते, बोलते हैं ना कई बार, बोल दो ना, आप तो बोलो डर क्यों रहे हो। शायद ही कोई महिला ऐसी हो, 90% महिलाओं को पूरी जिंदगी में एक बार ये शब्द पति के मुख से सुनने को मिलता ही है। अब वो किसी बहाने पे किसी निमित्त से कह दे, कोई भी चर्चा हो सकती, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बार 90% कहता हूं, 10% तो अभी भी जो ये राज शब्द नहीं निकालेंगे। 90% लोग किसी ना किसी बहाने से जिंदगी में कह देते हैं कभी, क्या दिया है तेरे माँ बाप ने, कौन सी बख्शीद लिख दी। क्यों धर्मचंद, तुमने कहा कभी? एक सिंपल हंडी का तो एक ही चावल देखना ना, हंडी का एक चावल उठा के देख लिया, बात खत्म है। ये देख लो, ये बहुत अच्छे आदमी सूरत के, सब तरफ से सब, लेकिन उन्होंने कहा हाँ महाराज, याद आ गई उनको। पूज्य वर्जन सेन स्वामी महाराज श्री महापुराण में कहते हैं कि रे मूर्ख, क्या दिया है ये कहना चाहता है, क्या दिया ये कहना चाहता है। धन दौलत तुझे नहीं मिला तो क्या दिया है। संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई कृतज्ञ है, एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा, अपने राज्य में कोई कृतज्ञ तो नहीं है जो दूसरों का उपकार नहीं मानता हो। बोले साहब है। बोले कौन है ऐसा जो किसी का उपकार नहीं मानता है। बोले साहब एक व्यक्ति है। बोले कौन? बोले कुंवर साहब। अब राजा तो सनकी में रहते ही हैं, कौन है कुंवर साहब, उसको सूली पे चढ़ा दो। हमारे राज्य में जो जो कुंवर हैं वे सब सूली पे चढ़े, फरमान जारी हो, आदेश के तामील किया जाए। बीरबल ने कहा साहब सोच लो, पहले कह दिया ना, कृतज्ञ नहीं, उपकार नहीं मानता। बोले साहब जिंदगी में कभी मानते ही नहीं है, इसको कितना ही दे दो, कितना ही कर दो, ये कभी उपकार नहीं मानता।
500, तो फिर कल ही फांसी पे होना चाहिए सबको, ध्यान रखना। बोले साहब इनकी संख्या ज्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा। बोले ठीक है, जितना समय लगे बताओ कितना। अब कुंवर साहब को सबको सूली पे चढ़ना है, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा कृतघ्नी है कुंवर। कभी अपने ससुराल वालों का एहसान नहीं मानता। कितनी दे दे बेचारी, और जिंदगी भर सीख और दे देती। जब जाए कुंवर साहब तो कुछ मिलता है बताते, 100-500 जो भी मिलते हो, जिंदगी भर देती रहती बेचारी। और पुराने आदमियों में तो इतनी अच्छी परंपरा थी कि वे तो बेचारे बिटिया के यहाँ पानी भी नहीं पीते, जिंदगी भर देते ही देते हैं। कभी बेटी के घर में जाएं तो वहां रोटी नहीं खाते थे। पुराने लोग बताते हैं कि बेटी के घर पानी भी नहीं पीते थे माँ बाप, यानी उन्होंने तो जिंदगी भर दिया ही है, कभी पानी भी नहीं पिया, तो भी एहसान नहीं मानता। तो राजा साहब ने कह दिया ठीक है, सबको सूली पे चढ़ा दिया जाए। सुनरवर से सब कुंवर साहब, सब कुंवर। बीरबल ने बढ़िया बहुत बड़ा पंडाल बनाया और सूली लटकाई। 2 सूली में थोड़े रत्न जड़वा दिए, सोने चांदी की बनाई। बीरबल ने, क्योंकि बीरबल तो बहुत आगे के आदमी थे, उन्होंने कहा आज मरे सबके सब, और बीरबल भी खुद मरेंगे, वे भी कुंवर साहब थे। तो उन्होंने बोले राजा साहब सूलियां सारी तैयार हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। चेक करने गए, बोले बीरबल सारी सूली के फंदे तो ठीक है, ये 2 स्पेशल क्यों बनाए? यहां भी तूने रिश्वत खा ली, यहां भी तेरा कोई मोह जाग गया, ये 2 किस लिए बनाए स्पेशल? बोले जहां बाहर गुस्तका माफ हो, ये 2 बनाए हैं, एक आपके लिए और एक हमारे लिए। बोले क्या बात करते हो? बोले साहब आप भी तो कहीं के और मैं भी कहीं का हूं। बादशाह कहते क्या बात करते हो? बोले हाँ आप भी कुंवर साहब हो। बोले निकाल दो सारे फंदे। बोले जी निकल गए। यानी क्या तुम्हारा तमाशा बन गया। जिनसेन स्वामी महाराज कहते हैं दहेज शब्द जो है खतरनाक हो गया। मूल शब्द था वो देहज, देह से उत्पन्न की हुई, अपने कलेजा का टुकड़ा तुझे दे दिया और क्या चाहता है रे, क्या चाहता है? इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन देहज, देह से ना जो देह से उत्पन्न की हुई कन्या है वह तुझे दे दी। लेकिन दापे से एक ही मात्रा हटा के आपने कहां लगा दी? देहज और दहेज। थोड़ी खिसकी महाराज, ज्यादा नहीं खिसकी, थोड़ी सी मात्रा खिसा के दहेज कर दिया और हा पे एक ही मात्रा आ गई, इसलिए चारों तरफ हाय हाय हो गया। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, गृहस्थी की अपेक्षा बोल रहा हूं। इन 2 व्यक्तियों के उपकार को आप लोग, गृहस्थी सुखी बनाना है तो कह रहा हूं, गृहस्थी में सकारात्मक ऊर्जा बता रहा हूं। इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी, भले कैसे भी बुरे दिन आ जाए, तुम्हें माता पिता की ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी कि उनका नाम लेने मात्र से तुम्हारे काम बनना शुरू हो जाए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में ऐसी शक्ति बन के बैठेगी, कैसे भी दिन आ जाए तुम्हें कभी सुसाइड का भाव नहीं होगा। बस ये 2 बातें सुन मेरी ध्यान रख लेना। इन 2 व्यक्तियों से, एक तो पत्नी के माता पिता को और एक तुम अपने माता पिता को, कभी स्वप्न में भी ये भाव मत लाना क्या दिया है, बस स्वप्न में भी मत सोचना। कभी मन में भाव नहीं आना, वचन से तो कहना ही मत और काया से करना मत। यानी काया से अलग होना नहीं, वचन से कभी बोलना नहीं, मन में कभी विचार करना नहीं। बस ये 2 शब्द यदि आप नियम ले लो, आपको कोई बड़ी साधना नहीं देता। बहुत आप लोग परेशान रहते हैं,
बार बार तुम्हें धर्म करना पड़ता है, ये करना। मैं कहता हूं नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए दे देता हूं। तुम ये 2 नियम को जिंदगी में नियम बना लो। इन 2 से मैं कभी ये नहीं कहूंगा क्या दिया है। एक ने तुम्हें जन्म दिया है, एक ने तुम्हें तुम्हारी संगनी दी है, और दोनों अनमोल हैं। यदि नहीं है ये, चलो माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, ये माँ बाप ने तुम्हें जीवन शरीर दिया, जीवन दिया, ये कितने का है? बनियाई वृत्ति से पूछूं, मैंने उनको कहा ये शरीर तो इन्होंने जन्म दिया ना? बोले हाँ। तो मैंने कहा बस शरीर को बनियाई वृत्ति से हिसाब लगा लो, एक किडनी कितने की है? एक किडनी ट्रांसफर होती है कोई को, तो वो कितने में बेच देता है? 2-5 लाख, 5 लाख मान लेते। तो किडनी 2 हैं तेरे पास, तो 10 लाख की हुई। फिर आंखें, कान, सब। मैंने डॉक्टर से एक दिन पूछा था, मैंने कहा पूरा जीवित आदमी के सब अवयव किसी के काम में आए तो कितने में आएगा? और ये महाराज ये तो करोड़ों में जाएगा। मैंने कहा बस ये जिंदगी तुझे दे दे, और जो जो तुझे मां बाप से चाहिए है मैं दूंगा, मैं दिलाऊंगा। बस ये जिंदगी तू मुझे दे दे, बस जिंदगी लौटा दे इनकी मां बाप की। ये किडनी मां बाप का है, शरीर मां बाप का है, सब कुछ उनका है, खून उसका है, सब कुछ तेरा है क्या? तू कह रहा है बाप ने दिया क्या है, और मैं पूछता हूं तेरा क्या है ये बता। तेरा क्या है ये बता दे। तेरा क्या है? यही धन दौलत, एक बंगला बना लिया, एक गाड़ी खरीद ली, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लिए, यही तेरा है? तो चल ये तेरा, सब तेरा है, लेकिन जो माँ बाप का शरीर है वो सब वापस कर दो। अब शरीर ही चला गया तो फिर क्या है? विचार करो महानुभाव, सोचो थोड़ा, नकारात्मक ऊर्जा मत करो। तुम्हारी गृहस्थी में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। विवाह करने वालों को इसलिए मैंने कहा था, या तो इस चक्कर में पड़ो ही मत, पड़े हो तो कभी भूल करके जिंदगी में अपनी पत्नी को, उनके माँ बाप को कोसना मत, क्या दिया है। एक बार भी तुमने कह दिया, साल भर जो तुमने पुण्य किया है वो सब भस्म हो गया। एक बार मुंह में से शब्द निकल गया तो सारे भारत के लोगों को मेरा संदेश जो सुन रहे हैं लाइव में, आज सबको, खास तौर से अपने भक्तों को आदेश है, ये 2 शब्द, 2 बातें अपनी जिंदगी में कभी मत लाना। जाओ, तुम्हारी स्त्री की अस्थि का मंगल स्वरूप हो गया, मंगलाचरण हो गया। पॉजिटिव ऊर्जा घरों में कैसे पॉजिटिव ऊर्जा लाऊं? महाराज जी हमारे यहां बहुत नेगेटिव, सब नकारात्मक सोचते हैं। मैंने कहा पहले तो तुम नकारात्मक सोचते हो, तुम्हारे मन में ये भाव आते हैं कि नहीं? आते हैं, तो इसको निकाल दो। फिर आइए भगवान के पास से, फिर आइए गुरु के पास। धर्मात्मा हो तो पहला नकारात्मक, कभी भूल करके ये मत कहना महानुभाव, हे भगवान तूने मुझे क्या दिया है? देख, तेरा भक्त के पास खाने को नहीं है, तेरा भक्त बाहर रहने को जो, मत बोलना महानुभाव, मत बोलना। कितने भी उल्हाना मत देना कभी भगवान को, उल्हाना मत देना भगवान को। एक ही बात सोचना, जो है भगवान मैं इस लायक नहीं था जितना तूने मुझे दिया है। तूने मुझे आंख दी, कान दिए, जिंदगी दी, सब कुछ दिया, बिना तेरी कृपा से क्या मिला था? कभी नहीं भाव आवे। आप ये 6 महीने पालन कर लीजिए, जिस मूर्ति को तुम नमस्कार करोगे उस मूर्ति से अमृत झरेगा और सारी इच्छाएं पूरे। लेकिन एक नियम लेना है, मैं कभी भगवान को उल्हाना नहीं दूंगा, ये नहीं कहूंगा प्रभु तेरी भक्ति करने से मुझे क्या मिला है? मैंने तेरी भक्ति की, तेरी मैंने सेवा की, तेरा मैंने अभिषेक किया, मैंने तेरी पूजा की, मुझे क्या मिला है? मत सोचना, बताओ, मत सोचना। तुम तो यही कहो उनसे,
जो दिया है इस लायक भी मैं नहीं था जितना तूने तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। बस एक शब्द भगवान का, जिस भगवान को तुम मानते हो, मूर्तियों से सकारात्मक ऊर्जा लेने का तरीका, बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी, बहुत बड़ी निधि। ये मूर्तियां साक्षात जीवंत भगवान बन जाएंगे। ऐसे ही गुरु के संबंध में सोचना तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये सब, चाहे माता पिता हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, ये सब महान आत्माएं वो हैं कि जिस लायक हम नहीं था उससे भी ज्यादा ही देते हैं, ये कम तो देते ही नहीं है। मैंने एक दिन कहा था ना, दिवाली का दिन है, सूखी बाजरे की रोटी आपको मिली है, वो भी बासी है। दिन कौन सा है? दीपावली। चारों तरफ मिठाइयां खा रहे लोग। उस स्थिति में भी आपको मेरा आदेश मानना है। उस दिवाली के दिन आपको भगवान का आभार मानना है, गुरु का आभार मानना है, प्रकृति का आभार मानना है। बस ये भाव नहीं आ जाए, ये कोई भोजन है क्या? बहुत पहले मैंने दशलाक्षण पर्व के पहले इस पे बोला था, 2 दिन बोला था। वो सूखी रोटी है, दिवाली का दिन है, पक्का है, और सब तरफ मिठाइयां बट रही हैं, सब खा रहे हैं। तेरी किस्मत में सूखी रोटी है। बस आज तेरी परीक्षा है, आज तेरी परीक्षा है। और चारों तरफ हर घर में दिवाली हो रही है, हर घर की थाली में मिठाई रखी हुई है। तेरे पास मात्र कल की बासी रोटी है, वो भी बाजरे की, कुछ भी चीज नहीं है। आज तेरी परीक्षा है। और कठिन करूं? वो भी नहीं है। घर घर में दिवाली था, मेरे घर में अंधेरा, दीप जलाने को नहीं, रोटी भी नहीं, भूखा बैठा है। एक और हर घर में आज व्यंजन बन रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं, और तू बिल्कुल भूखा बैठा, कुछ भी नहीं है, अंधेरे में बैठा है। बहुत बड़ी परीक्षा की, बोर्ड की परीक्षा है, जिंदगी भर की, जन्म जन्म की। सारी दुनिया कह रही देख तेरी क्या हालत है। बड़ी भगवान की भक्ति करता था, तो भी तुम्हारे मन से एक ही आवाज सुनना चाहता हूं, भगवान क्या नहीं दिया तूने, ये तो मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जानता हूं तूने मुझे दिवाली के दिन जिंदा रखा है, मैं तेरा आभार मानता हूं। दिवाली में देख तो सक रहा हूं, मना तो नहीं सकता, दिवाली में मना तो नहीं सकता, लेकिन दिवाली देख सकता हूं। तूने मुझे जिंदा रखा, ये कम एहसान है क्या? हे प्रभु, मेरे 100 बार आपको नमस्कार, 100 बार आपको धन्यवाद। तूने कम से कम एक और दिवाली मुझे देखने का मौका दिया। मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं आज दिवाली के दिन। बस जैसे अंदर से तुम्हारी ये आवाज निकलेगी, बस वो दिवाली तुम्हें सगुन बन गई। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अगली दिवाली को तुम्हारी दिवाली कैसे होगी ये तो तुम भी जानना, मैंने तो आज ही देख ली है। तुमने इतना ब्रह्मांड कांप जाएगा, ब्रह्मांड कांप जाएगा कि इस हालत में भी एहसान, ऐसी पोजीशन में ये एहसान, बस अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, कभी भगवान को उल्हाना मत देना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक ही कहना, प्रभु तू मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता। क्या कहा भाई? कौन? दुश्मन से नहीं कह रहा हूं मैं। किसकी बात? पहले बताओ, तुम्हारा जो भगवान है वो अच्छा है कि बुरा आदमी है? बोलो ना, अंदर से बोलो। तुम्हारा भगवान अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो फिर कभी तुम्हारा बुरा कर सकता है क्या?
यदि तुम्हारे मन में हो जाए कि ये भगवान, ये गुरु, ये माता पिता बुरा कर सकते हैं, फिर भगवान का आएगा। भगवान किसे बनाया जाता है? पहले निर्णय कर लो आत्मा से, सारा 3 लोक उलट पुलट हो सकता है, भगवान कभी मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। जब ये निर्णय हो गया कि बुरा कर नहीं सकता, तो फिर क्यों उलाहना दे रहे हो कि भगवान ये दशा तेरी? भगवान बुरा नहीं करता, बल्कि ये सोचना उस समय भगवान तो मेरा बुरा नहीं कर सकता, शायद मैं ही इस लायक नहीं था, मेरे काले कारनामे, मेरे ही पापों ने सब कुछ गंवा दिया। कम से कम प्रभु ने कहा मेरा भक्त है तो इस दिवाली पर इसको जिंदा तो रखूंगा, एक दिवाली देखने का मौका दूंगा, एहसान से भर जाओ, आनंद से नाच जाओ। बोले भगवान बस एक ही शब्द कहो, भगवान तूने उतना दिया है जिस लायक मैं था नहीं, बस ये तुम करना सीख लो। पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, मूर्तियों के अंदर से ऊर्जा ऐसी निकलेगी, बस एक शब्द, तूने जो दिया है वो मेरी कुवत से ज्यादा दिया है। गुरु के संबंध में यही सोच लेना। गुरु को कभी मत कहना क्या दिया गुरु महाराज ने, दीक्षा दे दी और क्या दिया है। अरे दीक्षा दी और क्या हुआ, क्या दिया, क्या चाहता था, क्या चाहता था? तुझे शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, यह कम है क्या? शिष्यत्व दे दिया, ये कम है क्या? अरे शिष्य तो वे होते हैं जो गुरु शिष्य भी नहीं मानता तो भी शिष्य कहता है तुम मुझे शिष्य मानो या नहीं मानो, मैंने तो गुरु मान लिया। एकलव्य की बात आती ना, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य नहीं बनाया, लेकिन एकलव्य क्या कहता है, तुम शिष्य बनाओ या ना बनाओ, मैंने तो गुरु बना लिया। और देखो क्या, गुरु ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। गजब। इस प्रसंग को जब मैं पढ़ता हूं, अपने गुरु तो बहुत अच्छे हैं रे, कम से कम अपन को बहुत कुछ देते हैं, अपन से 2 बातें कर लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, अपनी तरफ देख लेते हैं, अपनी बात सुन लेते हैं, बहुत 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 दे रहे। अपने गुरु तो बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन एकलव्य के गुरु कैसे थे? कुछ नहीं दिया, आश्रम से निकाल दिया, क्या अपमान किया, कुछ दिया ही नहीं। ये भी नहीं कहा कि मैं इसको शिष्य बनाता हूं, निकल जा बाहर, मेरा शिष्य नहीं हो सकता। कुछ नहीं दिया बेचारे गुरु ने, कुछ नहीं दिया बेचारे एकलव्य को। उसके बावजूद भी जब द्रोणाचार्य पहुंचते हैं तो ये ज्ञान तूने कहां से प्राप्त किया? सब मुझे गुरु ने दिया है। अरे गजब हो गई। कौन है गुरु तेरा? बोले द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के मैंने तुझे? अरे राम 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 राम, मैं तो तुझे कभी कुछ दे ही नहीं सकता, मैंने दिया ही नहीं, झूठ बोलता है। बोले साहब आपने दिया कि नहीं दिया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरुदेव का है। अब कैसा प्रसंग बना, गुरु कहते मैंने इसको कुछ दिया नहीं, और शिष्य कहता है मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरु का है। अब इसकी संधि बैठा लो, कैसे? गुरु झूठ बोलते हैं क्या? नहीं, गुरु कह रहे मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया, एक अक्षर भी नहीं दिया, कुछ भी आशीर्वाद भी नहीं दिया। और शिष्य कह रहा है मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरु का है। सत्य कौन बोल रहा है? यदि एकलव्य गलत बोल रहा है तो वो कहता आप ही बताओ, फिर मेरे पास ये ज्ञान कहां से आया? कोई पेड़ से सीख के आता है क्या? यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ ये ज्ञान मेरे लिए किसने दिया? कोई पेड़ से सीख के आया था क्या? मैं सारे संसार की साक्षी करके कहता हूं,
देवताओं की, भगवान की, सबकी साक्षी करके कहता हूं, जो सौगंध कराओ कहता हूं, जो कुछ भी मेरे पास है सब गुरु द्रोणाचार्य ने दिया है, उनका है। तो द्रोणाचार्य भी कहते हैं, मैं भी सारे देवताओं की साक्षी करके, ब्रह्मांड की साक्षी करके देते कहता हूं, मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब इस पंचायत को निपटाओ बेटा, अपन सब बैठ के। दोनों साक्षी कर रहे हैं, दोनों सौगंधे कर रहे हैं, दोनों कह रहे नहीं मैंने कुछ नहीं दिया। अर्जुन ने जब उससे पूछा तो द्रोणाचार्य को सौगंध खाना पड़ी। अर्जुन ने जब आरोप लगाया कि गुरुदेव आप तो कहते थे कि मैंने कुछ नहीं दिया, तब द्रोणाचार्य ने बौखला कर कहा, अर्जुन तू मेरे ऊपर आरोप लगाता है, मैं सारे ब्रह्मांड की सौगंध खा के कहता हूं मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया। तब पूरी सभा और अर्जुन एकलव्य से कहता, झूठ मत बोल, मेरे गुरु झूठ नहीं बोल सकते। तो एकलव्य कहता, अर्जुन मैं भी झूठ नहीं बोल सकता, आप मारना हो तो मार डालो, लेकिन जिसका मेरे पास है मैं उसका कहूंगा। ओहो, धन्य है ऐसा शिष्य, ऐसा गुरु नहीं। आज मैं धन्यवाद गुरु को दूं कि शिष्य को दूं? गुरु ने कुछ दिया नहीं और शिष्य ने सब कुछ लिया है। क्या पॉजिटिव एनर्जी, क्या पा गया, कुछ नहीं दे रहा सब कुछ पा गया। ये है ताकत, बनाओ अपने पास, बहुत ताकत है। भगवान कह देगा मैंने कुछ दिया नहीं, और भक्त कहता है भगवान जो कुछ मेरे पास है आप कहना सीख लेना। भगवान कहेगा मैंने कुछ दिया ही नहीं, मैं तो तुझे जानते ही नहीं हूं, मैंने तो कुछ नहीं दिया। देख लो भाई, मैं तो हाथ पे हाथ रखे बैठा हूं। जैनियों के भगवान कैसे बैठे? ऐसे ध्यान बैठे। मैं तो इसको देखता भी नहीं, देखा भी नहीं, मुझे पता ही नहीं। मैं सर्वज्ञ भगवान होकर झूठ बोलूंगा क्या? बोलो भैया, भगवान क्या झूठ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। और भक्त कह रहा है मैं भगवान की सौगंध खा रहा हूं, जो कुछ मेरे पास है सब भगवान का ही है। यानी एक चोर चोरी करके माल लाया, सेठ जी कहते मेरा कोई माल गायब नहीं हुआ, और चोर कहता मेरे पास जो कुछ है सब इन्हीं सेठ जी के यहां से लाया हूं। और सेठ जी कहते साहब मेरे कोई गायब ही नहीं हुआ, और चोर कहता है मेरे पास माल इन्हीं सेठ जी का है। आप किसको अरेस्ट करोगे? सेठ कहते मेरा कोई गायब, और चोर गवाह दे रहा मैंने इन्हीं के घर में डाका डाला है, माल सब इन्हीं का है। ये आदत अपनी पड़ जाए, बहुत कुछ पालोगे महानुभाव, बहुत कुछ। मत देने दो भगवान को, हमें चाहिए भी नहीं इनसे। अपने पास दम होगी तो भगवान को भी दिखा देंगे, हे भगवान तूने सौगंध खाई है कि मैं किसी को दूंगा नहीं, और मैंने सौगंध खाई है सब कुछ तेरे से लेके रहूंगा। लेकिन कौन हारता है, कौन जीतता है? भगवान कहते मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। द्रोणाचार्य कहते मुझे तो दिमाग है, मैंने इसको कब पढ़ाया, कब आया ये? इसका नाम है भक्त और भगवान का संबंध। कुछ नहीं दिया, सब भी कह रहा है सब कुछ दिया, अपन को तो सब कुछ दिया, फिर भी कह रहे हैं बोल दो ना आगे, बोल दो ना, बोल दो बोल दो। उसको कुछ नहीं दिया तो भी कह रहा सब कुछ दिया, और अपन को इतना दिया तब भी क्या बोल रहे हैं? हे भगवान तूने क्या दिया है? हे माँ बाप तूने क्या दिया है? हे गुरुदेव तूने क्या दिया है? हे नमोकार मन तूने क्या दिया है? एक ही शब्द रटा के रखिए। ऐसे लोगों के उदाहरण ध्यान रखो रे भैया, जिनको कुछ नहीं दिया वे भी कह रहे हैं मुझे सब कुछ दिया। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, उस सूखी बाजरे की रोटी पे भगवान धन्यवाद तूने बहुत दिया, पक्का है मैं इस रोटी के लायक नहीं था, लेकिन तूने दिया, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया गुजार।
तेरा मैं बहुत बहुत कभी नहीं, और ये शक्तियां ये तुम्हारे पास आना चाहिए। चलो इतना ना कर पाओ महाराज जी, देखो आप बहुत ज्यादा कठोर कर रहे हैं। मैं कठोर नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें एकलव्य बनाना चाह रहा हूं, और कुछ नहीं है मेरा भाव। एकलव्य महाराज जी इतना नहीं कर पाएंगे। जब कुछ नहीं है, दिवाली के दिन रोटी अकेली खाऊंगा, भाव बुरे होंगे, हम तो उलाय ना देंगे, आपको भी कोसेंगे, भगवान को भी कोसेंगे। आप विचार करो महाराज, दिवाली के दिन मैं भूखा बैठा हूं अंधेरे घर में, और आप कह रहे कि धन्यवाद दो भगवान को। मेरी हालत ये हो रही, दिवाली के दिन हर घर में दिवाली, मेरे घर में अंधेरा। तो कम से कम इतनी परीक्षा तो महाराज, इतना तो हम नहीं हो पाएंगे एकलव्य, इतना तो नहीं हो पाएंगे कि माँ बाप ने कुछ नहीं दिया फिर भी मैं कह दूं भगवान जो कुछ भी है कमाई मेरी है, मैंने कमाया। एकलव्य ने स्वयं पढ़ाई की थी, स्वयं किया, और सब गुरु की झोली में डाल दिया। इतनी हिम्मत तुम्हारी नहीं, सब कुछ तुमने कमाया, सब कुछ कमाया। और किसी ने पूछा ये सब धन दौलत किसकी है? सब पिताजी की है। बहुत कठिन परीक्षा ले रहा हूं, 1 रुपया भी पिताजी ने दिया, सब तुम्हारी कमाई है, तुमने कमाया। लेकिन जब पूछा गुरु ने ये सब तुम्हारा ठाट बाट कैसे है, मुंह से जबान मत निकाल देना, बाप भी जिंदा है, माँ भी जिंदा है। नहीं नहीं महाराज जी, ये मकान मैंने ही बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है, ये गाड़ी घोड़ा मैंने ही करे। नहीं बाप, अरे महाराज जी कुछ नहीं मिला बाप दादों से, मत बोल देना, मत बोल देना, बुरे दिन उसी दिन शुरू हो जाएंगे, उसी दिन बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। मेरा बहुत करुणा दया करके भक्तों से कह रहा हूं, 1 रुपया भी माँ बाप ने दिया, सब तूने कमाया, सब कुछ किया, लेकिन जब कोई पूछे ये काम ये सब किसका है, तुम्हारे मुंह से एक ही शब्द निकलना चाहिए, सब मम्मी पापा का है, सब उनका है, सब उनका दिया हुआ है, सब उनका दिया हुआ है। ये शब्द बोलना चालू कर दो। महाराज जी नहीं बोल पाऊंगा, इतना नहीं बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाओगे आप। जब तुम अपने माँ बाप से नहीं बोल सकते तो हमसे ये दूसरा शब्द बोलना शुरू कर दो। तुम्हारी ससुराल से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। बस तुम्हें अपनी सासू और ससुर को पैर पड़ते समय हाथ जोड़ के कहना है, तूने जो दिया है मैं इस लायक नहीं था, जो आज तूने अपने कलेजे के टुकड़े की बिटिया मुझे सौंप दी, इस लायक मैं नहीं था, मैं तो दरिंदा हूं, और मुझे तूने ये दे दी, कन्या दे दी। बस एक शब्द बोल देना, जो तूने जो दिया है उसका मैं एहसान बद्ध हूं। और